नीचे देखा चारों ओर, अरे भैया आज मटके कहाँ गए? लगता है आज तो मक्खन मथुरा चला गया। चारों ओर देखा, भैया जल्दी से ढूंढो मक्खन कहाँ है, लगता है आज मक्खन चला गया। लेकिन जैसे ही ऊपर की ओर देखा, छीके पे मटकी है। ओहो, गोपी बहुत होशियार है। गोपी अगर तू होशियार है तो मैं भी कम नहीं हूं, तेरी ही बेटी हूं। अगर तू होशियार है तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी एक नंबर के पक्के चोर है, कोई छोटे मोटे कच्चे वाले चोर नहीं है। उसी समय भगवान ने कहा मटका तो बहुत ऊपर है, छीका बहुत ऊपर है, क्या करें? तो भगवान ने अपने सखाओं को घोड़ा बनाया। सभी सखा मिलकर घोड़ा बन जाते हैं और भगवान उन सखाओं के ऊपर चढ़ के छीके तक पहुंच जाते हैं। भगवान छीके तक पहुंच गए। छीके में से भगवान ने देखा, जैसे ही छीके के पास घंटी थी, भगवान ने कहा अरे घंटी, तुझे यहाँ कौन लेकर आया, लेकिन तू यहाँ क्यों आई? घंटी ने कहा महाराज मुझे लाया गया है बजने के लिए। भगवान ने कहा घंटी तू मत बजना, अगर तू बज गई तो मेरी पोल खुल जाएगी, गोपी पकड़ लेगी, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तुम बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है। भगवान ने मक्खन के मटके में हाथ डाला, निकाल कर सखाओं को मक्खन खिलाया, लेकिन घंटी बेचारी नहीं बजी। सभी सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी तो मक्खन बच गया। इशारा करके बंदरों को बुलाया, मक्खन खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान की बारी आई, भगवान ने मक्खन निकाल कर अपने मुख में डाला तो टन टन करती घंटी बोल पड़ी। भगवान ने कहा अरे घंटी तू क्यों बजी? और जैसे ही घंटी बजी, गोपी जाग गई। सारे सखा जो नीचे थे घोड़ा बने, सबके सब निकल के भाग गए और कन्हैया झूले पे झूल रहे हैं। अरे घंटी तू क्यों बजी? गोपी दौड़कर आई, रंगे हाथों कन्हैया को पकड़ लेती है और कन्हैया को पकड़ के कहती है तू रोज आता है, मेरा मक्खन चुरा के भाग जाता है, आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, आज मैं मैया के पास तेरी शिकायत लेकर जाऊंगी। कन्हैया गोपी के पांव पकड़ते हैं। अरे गोपी आज छोड़ दे, कसम खाता हूँ आज के बाद तेरे घर मक्खन चुराने कभी नहीं आऊंगा। गोपी कहती है नहीं नहीं, आज ही तो तू मेरे हाथों में आया है, आज मैं तुझे लेकर जाऊंगी। और गोपी लंबा घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ के आज जा रही है यशोदा के घर कन्हैया को लेकर। किस प्रकार? गोपी ने पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनाना, गोपी ने पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनाना। मैं तन पहुँचो अरे सावरा, मैं तन पहुँचो अरे सावरा, कुण कुण तार साथ। गोपी ने पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनाना, गोपी ने पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनाना। मैं तुम्हारे घर में सुनो मन सुख आय जगायो, मैं तुम्हारे घर में सुनो मन सुख आय जगायो। बैठो बैठो बड़ी माई ने मन सुख माखन खायो, बैठो बैठो बड़ी माई ने मन सुख माखन खायो। ठीक ताई मैंने पूछो, ठीक ताई मैंने पूछो, छोटा मारा हाथ। गोपी ने पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनाना, गोपी ने पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनाना। अल्लाह अल्लाह करे गुजरी सखिया ने बुलाई, अल्लाह अल्लाह करे गुजरी सखिया ने बुलाई।
कानो मारो माखन खायो घर में धूम मचाई, कानो मारो माखन खायो घर में धूम मचाई। चौकार तो बड़े यशोदा, चौकार तो बड़े यशोदा, पकड़ो ना हाथ गोपी ने, गोपी ने, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ावे नाना, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ावे नाना। यशोदा यूं उठ बोली ओ नहीं मारो लालो, मात यशोदा यूं उठ बोली ओ नहीं मारो लालो। 200 रुपए इस बच्चे को सरपंच साहिबा सोनी देवी जी डोंगीवाल की तरफ से भेंट किए, जोरदार तालियां बजाएं। मात यशोदा यूं उठ बोली ओ नहीं मारो लालो, मात यशोदा यूं उठ बोली ओ नहीं मारो लालो। पल उठा कर देखने लागी निकलो दाढ़ी वालो, पल उठा कर देखने लागी निकलो दाढ़ी वालो। मैं तो पकड़ो कान कार में, मैं तो पकड़ो कान कार में, निकलो मारो नाथ गोपी ने, गोपी ने, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ा नदी नाना, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ा नदी नाना। गज भर का काट घूंघटा आगो की शरमाए, गज भर का काट घूंघटा आगो की शरमाए। बार मारा कान कंवर ने देख ले चतुराए, बार मारा कान कंवर पर देख ले चतुराए। दास भवानी यो यो बोले, दास भवानी यो यो बोले, हाथ में लो हाथ गोपी ने, गोपी ने, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ावे दीनाना, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ावे दीनाना। मैं सब पूछूं अरे सावरा, मैं सब पूछूं अरे सावरा, कुड़ कुड़ कारे साथी गोपी ने, गोपी ने, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ावे दीनाना, गोपी ने पकड़ो हाथ चढ़ावे दीनाना, चढ़ावे दीनाना, चढ़ावे दीनाना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। गोपी लंबा घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ के यशोदा मैया के घर की ओर लेकर जा रही है। कन्हैया पीछे पीछे खींचते और आगे मुंह करके गोपी चली जा रही है। कन्हैया ने देखा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर आज गोपी मैया के पास ले गई तो मैया तो मारेगी, क्या करे। उसी समय कन्हैया जा रहे थे तो कन्हैया ने क्या देखा कि रास्ते में कन्हैया का एक सखा दिखाई दिया जो उसी गोपी का देवर था। कन्हैया ने कहा एक काम करते हैं, तो कन्हैया ने इशारा करके गोपी के देवर को अपने पास बुलाया। गोपी तो आगे मुंह करके जा रही है और पीछे पीछे गोपी का देवर कन्हैया का सखा पीछे हो रहा है। कन्हैया कहने लगे अरे गोपी मेरा ये हाथ दर्द करने लग गया, तो दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने सोचा बालक है दर्द कर रहा होगा, तो मुंह तो आगे की ओर है, पीछे से हाथ छोड़ देती है। कन्हैया अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और गोपी के देवर का हाथ गोपी के हाथ में देकर वहां से मैया के पास भाग जाते हैं। आज गोपी भरे बाजार में से अपने देवर का हाथ पकड़ के जा रही है, लोग हंस रहे हैं, अरे देखो देखो शर्म तो है ही नहीं आजकल, देखो
शर्म तो सारी लगता है बेच दी। देखो अपने देवर का हाथ पकड़ के कैसे लेकर जा रही है। और सुबह सुबह जैसे यशोदा के द्वार पर पहुंची, आवाज लगाई गोपी, अरे ओ यशोदा, ओ यशोदा कहाँ गई, बाहर आओ, जल्दी आओ। यशोदा ने देखा सुबह सुबह कौन आ गई, कौन हल्ला कर रहा है। बाहर देखा गोपी। अरे गोपी क्या बात है, सुबह सुबह क्यों शोर कर रही है, क्या हो गया, क्या हुआ। अच्छा यशोदा, इतनी भोली भी मत बनो, तुम सब जानती हो। यशोदा कहने लगी, अरे गोपी बात क्या है, बता तो सही। अरे यशोदा क्या बताने की आवश्यकता है, तू क्या अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता। यशोदा कहने लगी, गोपी बात क्या है, बता तो सही। अरे यशोदा क्या तू सच में अंधी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अरे गोपी बात क्या है, अंधी की क्या बात है, तू कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गोपी कहने लगी, देख यशोदा, तेरा कन्हैया रोज मेरे घर आता है, रोज मेरे मक्खन के मटके फोड़ता है, मेरे मक्खन चुराता है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों तेरे कन्हैया को पकड़ा है। यशोदा कहने लगी, गोपी कहाँ है मेरा कन्हैया। अच्छा यशोदा क्या सच में अंधी हो गई, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अरे ये रहा मेरे हाथ में तेरा कन्हैया। और जैसे ही कहा, यशोदा कहने लगी, गोपी अंधी मैं नहीं, अंधी तू है। अरे घूंघट उठा के देख तो सही कौन है। जैसे ही घूंघट उठाया, देखा कन्हैया नहीं देवर है, तो दो तमाचे लगाए, जोर से पीटा। अरे भाग, तू यहाँ कहाँ से आ गया, कन्हैया कहाँ गया। गोपी खड़ी हो गई। गोपी विचार करने लगी, मैंने कन्हैया को पकड़ा था, मेरा देवर कहाँ से आ गया। यशोदा कहने लगी, गोपी तू कितनी झूठ बोलती है। अरे मेरा कन्हैया तो, मेरा लाला तो सो रहा है। गोपी ने विचार किया, मैं अभी अभी हाथ पकड़ के लेके आ रही थी, यशोदा कहती है सो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। गोपी कहने लगी, अगर सो रहा है तो बुलाओ तुम्हारे कन्हैया को। यशोदा कहने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया बाहर आओ। कन्हैया झूठ मूठ की आंख मलते हुए आ रहे हैं, जैसे नींद से उठकर आ रहे हैं। अरे मैया सुबह सुबह बड़ी जोर की नींद आ रही थी, क्यों उठा दिया सुबह सुबह, क्या काम है सुबह सुबह। अरे कन्हैया देखिए गोपी आई है और ये कहती है कि तू इसके घर जाकर इसके घर का मक्खन खाता है, मक्खन चुराता है, मटके फोड़ता है। कन्हैया कहने लगे, मैया तू बड़ी भोली है। अरे मैया तुझे इतना ही नहीं पता, तू ऐसा कैसे सोच सकती है। मैया हमारे घर में क्या मक्खन की कमी है जो मैं इस गोपी के घर का मक्खन चुराऊंगा, इस गोपी के घर का। देखो तो सही इस गोपी को जो 6-6 महीने नहाती नहीं है, रोज नहाती है, और मैं इस गोपी के घर का मक्खन खाऊंगा। मैया मेरे घर में क्या मक्खन की कमी है जो मैं इसके घर मक्खन चुराने जाऊंगा। मैया ये गोपी झूठ बोलती है। तुझे पता है मैया ये खुद चोर है। हमारे गौशाला में तुम कहती हो ना गोबर कहाँ गया, गोबर कहाँ गया, यही ले जाती है गौशाला का गोबर, यही है वो चोर। तुम्हें नहीं पता ये खुद चोर है, इसीलिए मुझे चोर बताने आई है। मैया ने जैसे ही देखा, गोपी कहती है, नहीं मैया मैं सच कहती हूँ, तेरा कन्हैया हमारे घर आकर मक्खन के मटके फोड़ता है, मक्खन चुराता है। मैया कन्हैया का कान पकड़ लेती है, कन्हैया सच बता, क्या तू गोपियों के घर जाता है, क्या तेरे घर में मक्खन की कमी है जो तू गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराता है। कन्हैया हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, मैया मेरा विश्वास करो, मैं गोपियों के घर में मक्खन चुराने नहीं जाता। और ऐसी ऐसी सुंदर लीला भगवान करते हैं। जैसे ही कान पकड़ा, गोपी कहने लगी, यशोदा कन्हैया को मारो मत, कन्हैया को डांटो मत, कन्हैया का कान छोड़ दो। हम कन्हैया की शिकायत लेकर इसलिए आती हैं ताकि हम घंटों घंटों तुम्हारे साथ खड़ी होकर कन्हैया के दर्शन करती रहें। हम तो शिकायत के बहाने तुम्हारे लाला के दर्शन करने आती हैं। हम तो खुद चाहती हैं कि तुम्हारा लाला हमारे घर आए, हमारा मक्खन चुराए, हमारे मक्खन का भोग लगाए। ऐसी ऐसी सुंदर लीला भगवान करते हैं। और सखाओं के साथ भगवान मिलकर गोपियों के मक्खन के मटके फोड़ते हैं। और गोपियां कहती है, कान्हा कांकरियां मत मार,